जय हिंद। सिर्फ उड़ीसा से नहीं, पूरा हिंदुस्तान में आम जनता का हक छीना जा रहा है। देश का संपत्ति और देश का जो खनिज संपद उसका खुल्लम खुल्ला लूट हो रहा है। ये उड़ीसा का कलाहंडी कोरापुट से लेके भारत वर्ष का राजधानी तक हर जगह में ये लूट चल रहा है। और इस लूट के कारण जब आम जनता उसका गणतांत्रिक उपाय में प्रक्रिया में अपना विरोध जाहिर कर रहा है, तब उनके ऊपर पुलिस का दमन लीला शुरू हो जा रहा है। कहीं पे उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है, तो कहीं पे उन लोगों को पुलिस का गोली का शिकार बना जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं उड़ीसा में, जो पुरी में सब जानते हैं, उड़ीसा को जगन्नाथ धाम का हिसाब से, जगन्नाथ देश के हिसाब से, जगन्नाथ मिट्टी के हिसाब से उड़ीसा का पुरी कोणार्क बीच में, जो समुद्र के किनारे में पुरी कोणार्क उपकूल रास्ता में 10,000 एकड़ जमीन किसानों का जमीन और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का अमृतमनोही जमीन लूट किया जा रहा था। लूट करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था उसका पर्दाफाश हो गया। भारत वर्ष का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल 2023 को इस षड्यंत्र को, इस मेगा लूट को नाकाम करके छोड़ा है। भारतवर्ष का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल 2023 को एक ऐतिहासिक राय में जो निर्देश दिया है, वो राय है वेदांत विश्वविद्यालय का छतरी के नीचे जो कंपनी के लिए जो 10,000 एकड़ जमीन लूटने के लिए उड़ीसा सरकार मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी है, उसी भारतीय जनता पार्टी और उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का जो पार्टी है बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला सरकार 2006 में ये 10,000 एकड़ जमीन लूटने के लिए षड्यंत्र रचा था। वेदांत कंपनी के लिए, जो पहले स्टेरिलाइट फाउंडेशन, बाद में वेदांत फाउंडेशन, फिर बाद में अनिल अग्रवाला फाउंडेशन के हिसाब में खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट अपना राय में यह स्पष्ट करके देखा है कि जो जमीन अधिग्रहण, जो लैंड एक्विजिशन इज इलीगल, किसानों का जमीन, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो जमीन हड़प करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था उसको नाकाम करवा दिया। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने
ओडिशा सरकार को भर्त्सना किया है। The Honorable Supreme Court of India has scolded ओडिशा गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने वेदांत कंपनी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को 5 लाख रुपीस का फाइन भी किया है। सबसे बड़ा बात है 2010 में ओडिशा का हाईकोर्ट जो राय दिया था कि जमीन तुरंत किसानों को और महाप्रभु श्री जगन्नाथ को वापस करना चाहिए ओडिशा सरकार को। ये जो राय को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया है कि जो 10,000 एकड़ जमीन वो किसानों को वापस दिया जाना चाहिए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का अमृतमणि जमीन वापस दिया जाना चाहिए और ये जमीन अधिग्रहण असिद्ध है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नवीन पटनायक सरकार को भर्त्सना किया है, भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल गठबंधन सरकार को भर्त्सना किया है और कंपनी को 5 लाख रुपया जुर्माना किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद इस जमीन लूट के पीछे जो सारे ताकतें थे, जो सारे महान महान राजनीतिक शक्तियां थे, उनका पर्दाफाश हो गया। चीफ मिनिस्टर था अभी जो है नवीन पटनायक और राजस्व मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर था आज का डेट में जो भारतीय जनता पार्टी का ओडिशा का मुखिया है मनमोहन सामल, और उच्च शिक्षा मंत्री हायर एजुकेशन मिनिस्टर था श्री समीर दे और मनमोहन सामल दोनों भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है। एक तो आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी का राज्य मुखिया है और नवीन पटनायक खुद बीजू जनता दल का सभापति है और मुख्यमंत्री भी है। उसी के साथ साथ एक ऐतिहासिक निष्पत्ति लिया गया है जुलाई 1 तारीख को भुवनेश्वर में जो बुद्धिजीवी सम्मेलनी में कि सितंबर 9 तारीख को पुरी में जिस जमीन लूट जा रहा था वही जमीन के ऊपर बेलदलपुरी में एक विशाल किसान विजय समावेश होगा। इस विजय समावेश में कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा से जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे प्रशांत भूषण जी को संबर्धना ज्ञापन किया जाएगा और वो ज्वाइन कर रहा है उनका जूनियर को लेके। उसी समावेश में भारतवर्ष में जन आंदोलन की महान नेत्री सुश्री मेधा पाटकर और सिर्फ ओडिशा का नहीं पूरा भारतवर्ष में जिन्होंने जमी जल और जंगल को लेकर लड़ाई लड़ रहा है प्रफुल्ल सामंतराय भी शामिल होंगे। सारा राज्य से और राज्य बाहर से 10,000 से ज्यादा किसान लोग, नौजवान, महिलाओं और जो क्रांति के लिए जल जमीन जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चाहे काशीपुर से, चाहे नियमगिर से, चाहे सुंदरगढ़ में, चाहे झारसुगुड़ा में, चाहे छेंडीपदा में, चाहे कटक में, चाहे जाजपुर में, हर जगह से लोग शामिल होंगे। और सबसे बड़ा बात है ये जो कार्यक्रम का नेतृत्व जो ले रहा है उनमें चौधरी परिवार जो ओडिशा का गर्व और गौरव का निशाना है, प्राक्तन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी और संग्रामी मालती चौधरी मालती सेन की बेटी कृष्णा महांती ले रही है। उनके साथ साथ कंधा में कंधा मिलाकर पद्मश्री भाषाविद देवी प्रसन्न पटनायक चीफ एडवाइजर है। कृष्णा महांती अध्यक्ष है, देवी प्रसन्न पटनायक है
मुख्य उपदेष्टा चीफ एडवाइजर और पुरी का प्राक्तन विधायक और वेदांत विश्वविद्यालय विरोधी संघर्ष समिति का जो आवाहक है, उमा वल्लभ रथ से लेके पूरा राज्य से सारे नौजवानों से लेके किसान लोग शामिल होंगे। और इस अवसर पर भुवनेश्वर में आज भी हम लोग एक बैठक में शामिल हुए थे और सबको हम लोग का एक ही अनुरोध है, सब लोग 9 सितंबर किसान विजय समावेश पूरी, नो टू कॉर्पोरेट हाउस, नो टू लूट ऑफ जमी जल जंगल खादान कोल, उस लड़ाई में शामिल होंगे और ये वार्ता पूरा उड़ीसा और पूरा भारतवर्ष को देंगे बीजेपी और बीजेडी सरकार के खिलाफ में। जय हिंद।